Good afternoon, students. Today we'll start a new chapter, that is chapter number 11, the pond. Okay, pond सबको मालूम ही है. अब pond के ऊपर एक वहाँ पे स्टोरी उसके रिलेटेड है, ठीक है. रस्किन बॉन्ड है जिसने ये पूरी स्टोरी लिखी है, ठीक है. फर्स्ट इज प्री रीडिंग एक्टिविटी, मतलब रीडिंग से पहले कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए. हाउ डू यू रिएक्ट ऑन सीइंग अ कॉकरोच और अ लिजर्ड. मान लो आपके सामने अचानक से कोई कॉकरोच और लिजर्ड आ जाए तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. मतलब आप डर जाओगे. यस. डू यू स्क्रीम और डू यू हर्ट देम. क्या आप चिल्लाओगे या फिर आप उसे हर्ट करोगे और वाई. ये क्वेश्चन आप सब लोग अपने आप से पूछना, ठीक है. Have you ever thought what a mouse or a crow would feel on seeing us? जब माउस या फिर क्रो और या फिर कोई भी बर्ड या फिर एनिमल जब हमें देखेगा ह्यूमन बीइंग को तो वो कैसा फील करेगा. सोचो. Would you like to bring one such animal home? क्या आप ऐसे एक एनिमल को घर पे लाना पसंद करोगे. If so, which unusual animal would you like to keep as a pet at home? तो अगर हाँ है आपकी तो आप ऐसा कौन सा एनिमल वहाँ पे रखना चाहोगे, ठीक है. Would you keep it a secret or would you tell your family about it? How would your family react to it? क्या आप इसके सीक्रेट रखोगे या फिर आप अपने फैमिली को बता दोगे, ठीक है. सीक्रेट क्यों. बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पेट्स पसंद नहीं होते. बेसिकली इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट लाइक पेट्स. मुझे पेट्स पसंद ही नहीं है. तो अगर मेरा बच्चा घर पे ये लेके आएगा तो मैं अलाउ नहीं करूँगी, ठीक है. इन द सेम वे इवन यू आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट. और ये भी सोचो कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी. दे वुड रिएक्ट गुड और दे वुड रिएक्ट बैड. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. There was a large rainwater pond behind our house in North India. हमारे घर के पीछे, ठीक है, behind एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी large river रेन वाटर पॉन्ड, जहाँ पे एक ऐसा बहुत बड़ा पॉन्ड था जहाँ पे रेन वाटर ही था, ठीक है. इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपर. I never expected to find anything in it except large quantities of mud and sometimes a water buffalo. मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं कभी कुछ देखा ही नहीं है. अंदर सिर्फ दो ही चीज़ होती है, या तो बहुत ही ज़्यादा मड होता है, धूड़, एंड या फिर वाटर बफेलो. ओके. और कुछ वहाँ पे नहीं देखा. It was grandfather who introduced me to the pond's diversity of life. ठीक है. अब ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो दादा थे, उन्होंने मुझे पॉन्ड से वाकिफ कराया, ठीक है. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मतलब वहाँ पे कितनी वेराइटीज अंदर रहती है लाइफ की, वो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया. He said that it was so beautifully arranged that every creature benefited in some way from the well-being of the other. उन्होंने बताया कि ये इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ बनाया गया है, ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है कि एक क्रिएचर की मदद या फिर उसका कुछ भी किसी और क्रिएचर की मदद में आएगा ही आएगा, ठीक है. फॉर देयर वेल बीइंग. टू द क्रिएचर्स लिविंग इन द पॉन्ड. द पॉन्ड वॉज द वर्ल्ड. अब जो क्रिएचर्स पॉन्ड में रहते थे उनके लिए तो ये पॉन्ड ही उनकी पूरी दुनिया थी, राइट. जैसे आप लोग की दुनिया होती है ना, दैट इज योर फैमिली, ठीक है. उसके बाहर आप कुछ नहीं सोचते हो. बट टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मेंटेन्ड ग्रैंडफादर, द वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ मडी पॉन्ड. पॉन्ड के अंदर जो क्रिएचर्स रहते थे उनके लिए ये उनका पूरा वर्ल्ड था. बट जो इनहेबिटेंट्स जो ये वर्ल्ड में रह रहे थे, मतलब हम लोग जो ये रह रहे ये वर्ल्ड में, ठीक है, उनके लिए कुछ भी नहीं है बट अ मडी पॉन्ड. ओके. When grandfather first showed me the pond world, he led me to a very dry place in the shade of an old peepal
tree. We sat there for an hour. अब जब ग्रैंडफादर ने मुझे सब बताना स्टार्ट किया तब हम लोग एक ड्राई प्लेस, सूखी जगह पे एक पीपल ट्री के शेड के नीचे बैठे हुए थे और हम लोग वहाँ पे 1 घंटा पूरा बैठे. ठीक है. Grazing steadily at the thin green scum lining the water, it felt very peaceful. अब gazing steadily, gazing मतलब अगर नीचे देखोगे तो मीनिंग दिया हुआ है. Looking fixedly for a long period of time मतलब एक ही नज़र से वहाँ पे देखते रहना. ठीक है. At the green scum lining the water, वाटर के ऊपर जो ग्रीन पूरा लेयर जो बन जाता है ना, वो एक ही नज़र से देखना. इट फेल्ट वेरी पीसफुल, हमें बहुत ही ज़्यादा पीसफुल ऐसा लगा. द बफेलोज हैड येट नॉट कम फॉर देयर आफ्टरनून डिप एंड द सरफेस ऑफ द पॉन्ड वाज स्टिल. ठीक है. अभी तक बफेलोज वहाँ पे आई नहीं थी नहाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए. एंड surface of the pond was still. For the first 10 minutes we saw nothing. पहली 10 मिनट हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा. As soon as I was beginning to get bored, अब जब मुझे बोर होने नहीं वाला था तब I saw a small black blob appearing in the middle of the pond. मैंने एक छोटा सा जैसे ब्लॉब होता है ना, पडलम फुगा जो होता है, that he saw. ठीक है. in the middle of the pond. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे ब्लैक में ऐसे पडल्स हो रहे हैं. yes, this one. it slowly rose higher. अब वो धीरे धीरे एकदम ऐसे ऊपर आने लगा. until at last we could make out a frog's head. और फिर बाद में हमें वो फ्रॉग का हेड दिखाई दिया. Its great eyes staring hard at us. उसकी जो eyes थी वो हमें ऐसे ऐसे देख रही थी. He was careful to keep his body out of sight though, for he did not know if we were friends or enemies. अब वो ऐसे ऐसे फ्रॉग देख रहा था, उनको पता नहीं था कि हम फ्रेंड्स हैं कि एनिमीज हैं उनके. ठीक है. A heron, his mortal enemy, might have been wading about in search of him. एक हेरॉन जो उसका परमानेंट एनिमी है. ठीक है. मतलब जो डेडलीएस्ट होता है. इट माइट हैव बीन वेडिंग अबाउट इन सर्च ऑफ हिम. वो मेरी सर्च में ही होगा कि कब आए और खा जाए. When he made sure we were not herons, he informed his friends and neighbors. अब जब उसे फ्रॉग को पता लग गया कि ये लोग तो हेरॉन्स हैं नहीं, तो फिर उसने क्या किया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबको बुलाया. And soon there were several big heads and eyes popping just above the surface of the water. और फिर बहुत सारे आइज और सब दिखाई देने लगी. ठीक है. मतलब बहुत सारे फ्रॉग्स आ गए थे. Throat swelled and रुक 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 sound began. ओके. और फिर सारे फ्रॉग्स कैसे रुक 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 ऐसे बोलने लगे. इन द शैलो वाटर नियर द ट्री. अब ट्री के पास एकदम शैलो वाटर था. ठीक है. छिछरू पानी. वी कुड सी अ डार्क शिफ्टिंग शेडो. हमें कुछ शेडो दिखाई दिया. व्हेन टच्ड विद द एंड ऑफ अ स्टिक द डार्क मास इमीडिएटली बिकेम अलाइव. अब जब हमने वो स्टिक से हिलाया तो वो एकदम से लाइव हो गया. Thousands of little black tadpoles began wriggling, pushing and hustling each other and scattering themselves all over the pond. ठीक है. अब जब उन्होंने स्टिक से टच किया तो फिर क्या हुआ, thousands of little black tadpoles, बहुत सारे tadpoles, ठीक है, ऐसे बाहर आ गए. began wriggling, pushing and hustling, एक दूसरे को धक्का मारने लगे और scattering themselves all over the pond, मतलब पूरे pond में ऐसे छा गए. What do tadpoles eat? I asked. Tadpoles खाते क्या है ये मैंने पूछा. They eat each other most of the time, मतलब वो एक दूसरे को खा जाते हैं most of the time.
said grandfather. It may seem an unpleasant practice, but when you think of the thousands of tadpoles that are hatched, you'll realize what a useful system it is. आपको ऐसा लगता होगा कि यार एक दूसरे को क्यों खा जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है. Doesn't seem pleasant, okay? But अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो thousands of tadpoles that are hatched, you'll realize what a useful system it is. आप देखोगे कि वो कितनी useful system है. If all the young tadpoles in this pond became frogs, अब सोचो सारे के सारे tadpoles ये सब frogs बन गए तो क्या होगा? They would take up every inch of ground between here and the house. तो वो लोग हर एक ग्राउंड पूरा जो ग्राउंड का पूरा जो हिस्सा है ना वो सब ले लेंगे. Leaving no space for us to live. हमारे रहने के लिए कोई जगह फिर बचेगी ही नहीं. Their croaking would certainly drive grandmother crazy. और फिर grandmother को एक दादी को तो फिर उनका croaking जो रैक 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 करते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. I said, however, I took home a number of frogs, placed them in a large glass jar and left them on the window sill of my bedroom. मैंने क्या बोला, मतलब ग्रैंडफादर को बोला वो बच्चा कि मैंने तो बहुत सारे फ्रॉग्स घर पे ले लिए, ठीक है, उनको एक ग्लास के जार में डाल दिया है और उनको विंडो सिल के मेरे बेडरूम में रख दिया है. सॉरी. Strangely at 4 o'clock in the morning, अब जब 4 बजे सुबह को, the entire household was awakened by a loud and fearful noise. अब पूरा घर ऐसे जाग गया, कुछ आवाज़ आई थी. My grandparents, aunts and servants gathered on the veranda for safety. मेरे grandparents, फिर मेरे अंकल आंट जो भी थे वो सब वेरांडा में एक सेफ्टी के लिए खड़े हो गए. They were furious when they discovered that my frogs were the cause of the noise. Seeing the dawn breaking, the frogs had with one accord begun their morning songs. ठीक है. और फिर सडनली क्या हुआ, उनको पता लगा कि ये तो सब फ्रॉग्स की वजह से हो रहा है. जब सुबह हो गई थी तो सारे फ्रॉग्स ऐसे गाना गाना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए ये सब हुआ था. ठीक है. Grandmother wanted to throw the frogs and the glass jar out of the window. Grandmother को क्या विंडो से सीधा फेंक ही देना था. ठीक है. But grandfather gave the jar a good shaking and the frogs stayed quiet. और फिर grandfather ने क्या किया, ऐसे ऐसे शेक किया और फिर सारे frogs एकदम चुप हो गए. Everyone went back to bed, but I had to stay awake to shake the bottle whenever the frog showed signs of bursting into a song. Okay? अब सारे लोग तो वापस से सो गए, बट ये बच्चे को तो जागना पड़ेगा क्योंकि उसे बार बार वो बॉटल को शेक करना पड़ेगा, वरना वो लोग गाना गाना वापस स्टार्ट कर देंगे. Long before breakfast, I had let them loose in the garden. मतलब ब्रेकफास्ट से पहले मैंने उन लोग को गार्डन में छोड़ दिया था. ठीक है. Loved visiting the pond. I soon started visiting it on my own. अब मैं अपने आप ही वो पॉन्ड पे जाने लगा था. बहुत एक दो दिन के बाद मतलब जाने ही लगा था. In order to explore its banks, I would take off my shoes, wade to the muddy water up to my knees and pluck the water lilies floating on the